अगला आपका क्वेश्चन ये था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को अवेयरनेस दी जाए ताकि लोग इसको स्टिग्मेटाइज ना करें। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुआशरा इसको बहुत बुरे तरीके से स्टिग्मेटाइज करता है, यहाँ तक कि जब मैं अपने पेशेंट्स को अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख के देती हूँ तो वो भी उसको छुपा के बेचारे कभी कभी लेके जाते हैं कि जी हमारे घर वाले या कोई लोग देख ना ले, क्योंकि हमारे मुआशरे में अवेयरनेस इस चीज की नहीं है कि अगर बच्चा, कोई बंदा, कोई औरत, कोई भी लड़का लड़की परेशान है किसी भी एक बात के हवाले से, तो क्या उसको कंसल्ट करना चाहिए, क्या उसको अब इसके लेवल्स है ना, थोड़ी परेशानी, ज्यादा परेशानी, ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली परेशानी और डिस्टर्बेंस के अंदर हर वक्त रहने से, यानी हर वक्त हाथ में स्ट्रेस का गिलास पकड़े रखने से जहन पे असर हो जाए और जहन सिजोफ्रीनिया में चला जाए, बायपोलर में चला जाए, बहुत शदीद गुस्सा करने लगे, बातों की समझ में ना आने लगे, कंफ्यूजन पैदा हो जाए, नींद खराब हो जाए, गुस्सा ज्यादा आने लगे, चीजें उठा के मारने को दिल चाहे, चिड़चिड़ापन आ जाए। आपकी बात Right, ma'am. So you were talking about how the stigma, how efforts can be made to sort of, alleviate the stigma. तो आप उसके बारे में बात कर रही थी. देखिए, उसके लिए हमें इस पे ज्यादा से ज्यादा बात करनी होगी। जैसा कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है, तो आप मेंटल हेल्थ इशू के रिगार्डिंग ज्यादा बात करें, क्योंकि जो हमारे लोग हैं इस सोसाइटी के, वो इसको ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। हमें किसी चीज की स्टिग्मेटाइजेशन को खत्म करने के लिए उस पर ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ती है। जैसे पहले रेप केसेस स्टिग्मेटाइज थे, लोग पहले इस रेप केसेस को छुपाते थे, बात नहीं करते थे उसके ऊपर। अब जब इसके बारे में मीडिया और चीजें आगे आना शुरू हो गई हैं, ज्यादा बात करने लगे हैं, तो इसकी स्टिग्मेटाइजेशन खत्म होने लगी है। सेकंड तरीका ये है इसका कि आप जो जो कोई भी जो मेंटल हेल्थ का शिकार है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार है, वो सबसे पहले उसको बाइसे शर्म बात महसूस ना करें और उसको आगे लेके चले, उसे उस फियर का मुकाबला करे, लोगों को उसको बताए कि अगर मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ, अगर मैं साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहा हूँ, तो आई एम मच मॉडर्नाइज एंड लिटरेट देन यू। हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, हम लोग तो प्रॉब्लम्स को भी काउंसलिंग के जरिए हल करते हैं। हम हमें अगर गुस्सा ज्यादा, मिसाल के तौर पे मुझे गुस्सा ज्यादा पिछले दिनों आ रहा था, इसलिए मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया या साइकेट्रिस्ट के पास गया, ताकि मेरे अंदर कोई ऐसी चेंजेस आई हैं ब्रेन में, या मेरे अंदर मिजाज में, मेरे इवेंट्स में, माहौल में। देखें, एक बॉडी चेकअप जब बाकायदगी से होता है, डॉक्टर्स कहते हैं आप बाकायदा से टेस्ट करवाएं, तो आपका ब्रेन भी तो बॉडी पार्ट है ना, तो ब्रेन में भी तो डिफॉर्मिटीज या कोई इश्यूज या केमिकल इनबैलेंसिंग या जिस जो भी फैक्टर है, उसका एनवायरमेंट है, बायोलॉजिकल है, या आपकी लाइफस्टाइल है, या आपका स्ट्रेस है, जो भी है, आप उसको फेस करो। देखो, अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी ना, लोग कहते हैं आप खाना खाएंगे आपकी बॉडी अच्छी होगी, आप अच्छा काम करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी साइकोलॉजिकल हेल्प लोगे, कंसल्ट करोगे, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट अपने ब्रेन पे करो, तो आपका कैरेक्टर बेहतर होगा। अगर मैं मेंटल इलनेस की बात नहीं करती, अगर मैं डिप्रेशन की बात नहीं करती, तो ये छोटी छोटी चीजों को स्ट्रेस में ना लेके जाना, फोबियाज का शिकार ना होना, या फिर डर और खौफ के नीचे तले ना आ जाना, या फिर कोई मुश्किल पेश आती है तो उसका मुकाबला करना अच्छे तरीके से। स्ट्रेसफुल डेज आ जाते हैं, पढ़ाई के, पेपर्स के, एग्जामिनेशन के, वाइवास के दिन आ जाते हैं, उनमें आप अगर आप स्ट्रांग हो गए तो आप हंसी खुशी उसका मुकाबला करोगे, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस ज्यादा आ गए हैं, आपके दरवाजे बंद नहीं है। अगर आप खुद अपने ऊपर दरवाजे बंद कर देंगे लोगों की बातें सुनने से, लोगों का तो काम है ना एक ही कि उन्होंने बातें बनानी है, अब आप उनके पीछे अपनी ब्रेन को, अपनी माइंड को, अपनी सोल को तो आप नहीं ना खराब कर सकते। अगर आप लोगों के कहने पे, अब मैं कहूँ आप खाना क्यों खाती हैं, खाना नहीं आप नहीं खाना, तो आप मेरे खातिर भूख काटना शुरू कर देंगे। जिस तरह के लोग, थोड़ी सी बच्चियां या बच्चे थोड़े हेल्दी होते हैं, उनको तंज का निशाना बनाते हैं, आप मोटे हैं, वो खाना, बेचारे खाना ही खाना छोड़ देते हैं। एक दो केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो अच्छा खासा खाती थी, वो हेल्दी थी, थोड़ी सी चलो हेल्दी थी ज्यादा, वो बेचारी वो बिल्कुल भी नहीं खाती, वो बिल्कुल ही सूख गई है, यानी बॉडी शेप ही नहीं रह गई। बात में बार बार कर रही हूँ बैलेंस की। हमने बैलेंस सीखना है, तो बैलेंस सीखने के लिए हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा बाहर, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। एक ये तरीका स्टिग्मेटाइजेशन खत्म करने का कि पेशेंट जो भी इस चीज का शिकार है, जैसे आप कहती हैं कि मेरी नींद मुझे डिस्टर्ब रहती है, मुझे नींद नहीं आती, या आप कहती हैं मेरी हार्ट बीट
हर वक्त डिस्टर्ब रहती है, मैं कुछ इशू है, बात का मेरा हार्ट पाउंड करना शुरू हो जाता है, टेस्ट मेरे क्लियर है लेकिन मुझे, तो आपको काउंसलिंग की, साइकोलॉजिकल हेल्प की, ट्रीटमेंट की, साइकोथेरेपी की इंटेंस जरूरत है, क्योंकि अगर आज आपने ट्रीटमेंट ना लिया तो कल को आपका ट्रीटमेंट, आपकी प्रॉब्लम बिगड़ सकती है। अब अगले अच्छा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि एक इस तरह से स्टिग्मेटाइजेशन खत्म की जा सकती है। सेकंड तरीका वो ये कि हम लोग जैसे हैं, हम बाहर निकलें, हम कंपेन्स करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट जब ट्रीटमेंट देना शुरू करें लोगों को काउंसलिंग की रिगार्डिंग, या फिर एक अमाउंट पे उनको काउंसलिंग देना शुरू करें, उनको पता चले कि हम बेहतर फील करते हैं, फिर लोग निकलेंगे। फिर वो भी जो लोग एलिगेशन लगाते हैं और जो स्टिग्मेटाइज करते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उनको भी निकलना पड़ता है किसी एक दिन को, उनको भी बाज का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है, और वो खुद भी स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, फोबियाज और एंजाइटी और मतलब नींद की खराबी का शिकार होते हैं। वो पत्थर के नहीं होते, बस हमारी सोसाइटी ने स्टिग्मेटाइज कर दिया, जी पागल है, स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है वो पागल है। हालांकि मेंटल जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो एडमिट हैं वो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, वरना हम आप जैसे, मेरे जैसे लोग, मैं खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी बात का काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है जब मैं अपने आप को टाइम नहीं देती और मैं ओवरवर्क हो जाती हूँ, या फिर अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही होती, मैं स्ट्रेसफुल होती हूँ, तो आई नीड काउंसलिंग। प्लस मेरा अपना सेल्फ टाइम हो, मेरा लाइफस्टाइल जब बेहतर होगा, मेरी रात की नींद, दिन का मेरा काम, और मेरी इस तरह, तो मैं फौरन ठीक हो जाऊंगी। इसी तरह हम आप जैसे लोग जो हैं, दरमियाने तबके के, ऊपरले तबके के, निचले तबके के, अगर हम अपने ब्रेन को फ्लेक्सिबल करेंगे और चीजें बेहतर करेंगे, तो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज सोल्व होना शुरू होंगे। और ये किसने सिखाना है? ये माइंड नफ्सियात का काम है, साइकोलॉजिस्ट का काम है जिसने सिखाना है। तो आप घर से निकले, स्टिग्मेटाइजेशन तोड़े, अपना आप बाउंड्री खुद पहले तोड़ेंगे, निकलेंगे, आप जाएंगे, आप कुछ अरसा ना बताएं, अपने आप को ठीक कर लें, ठीक है। जब आपको लगे कि मुझे किसी को बताना पड़ता है, तो मैं अपने पेशेंट्स को ये सिखाती हूँ कि बल्कि आप बताएं, आप दूसरों को मशवरा दें कि पिछले दिनों में स्ट्रेस्ड हो रहा था, मैं पिछले दिनों मेरी नींद खराब हो रही थी, तो मैंने कहा शायद मेरे कुछ सेल्फ इश्यूज हैं जो हिडन है, जो मेरे से सॉल्व नहीं हुए, तो मैंने कंसल्ट किया, मैं बहुत बेहतर फील करने लगा हूँ। तो आप भी कंसल्ट कर लें, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि जो पागल की बात की जाती है ना, पागल जो होते हैं ना, वो तो अपने हवास खो चुके होते हैं, उनको वो सोसाइटी में नहीं फिर रहते। मतलब आपका क्या ख्याल है कि जो पागल हो जाते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, वो क्या सोसाइटी में फिर एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, वो बेचारे वहां नहीं रह पाते, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स चलती हैं, उनको अपने घर वाले उनको डील नहीं कर पाते, क्योंकि वो हार्मफुल हो जाते हैं उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो उनको तो हम घरों के अंदर बहुत मुश्किल से मेडिसिन से या मेंटेनेंस से, मैनेजमेंट से उनको हम ट्रीट करते हैं। आप मेरे जैसा, आप जैसा बंदा जो हंसता जागता खेलता बातें करता अपनी वर्किंग एरिया में जाता, ऐसे लोग पागल नहीं होते। तो स्टिग्मेटाइजेशन, असल में स्टिग्मेटाइजेशन जो है वो किस चीज पे ज्यादा हो रही है? वो हो रही है पागलपन पे। तुम जा रहे हो मेंटल हेल्थ इश्यूज, इसका मतलब है तुम पागल हो गए हो, तुम साइकी हो गए हो। साइकी एक अलग क्राइटेरिया है जो फुलफिल होता है कंप्लीटली हमारे DSM-4 में और DSM-5 में, ICD-10 में बिल्कुल कोट है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया 5-6 स्टेटमेंट्स में मुनहसर होता है, जिसमें टॉप 3 की स्टेटमेंट्स ये होती हैं कि ये अलामात 6 माह से मुसलसल नजर आ रही हो, ठीक है। और जो बेसिक 3 स्टेटमेंट्स हैं वो ये बताई जाती हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से उस बंदे का ऑक्यूपेशनल एंड सोशल सर्कल डिस्ट्रॉय हो चुका हो, यानी कि खत्म हो चुका हो, वो काम करने के काबिल ना रहे और वो सोसाइटी में फिरने के भी काबिल, यानी उठने बैठने के लायक ना रहे, अनफिट हो जाए।
ठीक है, उसको वो हम टैग लगाते हैं। यहाँ तक है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में भी ये 2-3 बातें फुलफिल करती हैं। और आखिरी स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि ऊपर लिखी अगर स्टेटमेंट में से 2 या 1 मिस होती हैं तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते कि उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जब क्राइटेरिया फुलफिल होता है हम उसको टैग करते हैं, अच्छा हम उसको डायग्नोस करते हैं ये इसको जी डिप्रेशन है। हर बंदा कह रहा है मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है जिसके साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे होते, आपका लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश होती है, या फिर आपके खाने पीने में, आपके लाइफ इवेंट्स में बैलेंस लाने की जरूरत होती है, आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, सीबीटी बाकायदा की जाती है, तो चीजें बेहतर हो जाती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ बल्कि पहले से बेहतर हो जाती है, बल्कि स्ट्रॉन्ग होना। फिर हम उसके बाद आते हैं आपके ग्रूमिंग पे, तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग है। आप यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है ना, आपने अपने वर्किंग एरिया में कैसे बिहेव करना है, घर में कैसे बिहेव करना है, रिलेशनशिप्स कैसे रीबिल्ड करने हैं, फिर हम रिपेयर करते हैं उसकी लाइफ को सारी चीज। तो इसलिए उसको सोशल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं कि आपने बाहर निकल के अपने कुछ हुनर सीखने हैं, उसको दोबारा वर्क की तरफ लेके आया जाता है, ऑक्यूपेशनल उसको किया जाता है, उसे जॉब दिलाई जाती है, उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो जॉब ले और दोबारा से वर्किंग एरिया में आए। फिर इसके अलावा उसका सोशल सर्कल अच्छा सा, फिर अपनी अपनी जात के साथ उसका कनेक्शन बहाल किया जाता है, सेल्फ एस्टीम बनाई जाती है। तो ये चीजें जब अवेयरनेस में एक इंसान के आएगी तो स्टिग्मेटाइजेशन उतर जाएगी, ठीक है ना। तो सोसाइटी फिर इस चीज को, इसको बड़े लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। अगर हम जैसे लोग बड़े लेवल पे लोग नहीं लेके जाते और हमें डाइस पे वो जगह नहीं देते जहां हम लोगों को बताते हैं कि भाई डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम को डिप्रेशन नहीं कहते, और अगर ये डिप्रेशन है भी तो आपने उसका ये हल निकालना है। जब लोगों को हल निकलने लगेगा, जब चीजों का देखो, अब मर्द हजरात को इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले आना शुरू हुआ, ठीक है, और फिर जब उनको पता चलने लगा, तो जब एक मर्द को, एक पढ़े लिखे इंसान को ये समझ आने लगा कि मैं बाप बन सकता हूँ छोटी मोटी ट्रीटमेंट के बाद, तो वो अपने सर्जरीज करवाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और कोई स्टिग्मेटाइजेशन नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चीजें भी बेहतर होना शुरू होती है, उनको अल्लाह ने औलाद भी देती है। इसी तरह ये जो अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, हरासमेंट के केसेस है, जैसे जैसे इनकी अवेयरनेस बढ़ने लगी है, लोग अब डरने लगे हैं सोशल मीडिया पे इसकी बाल बोला होने लगा है। तो मेंटल हेल्थ पे भी अगर हमारे वाले लोग जो हैं वो निकल के कंपेन्स नहीं करेंगे, बड़े लेवल पे जाके अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, सोशल मीडिया इस चीज को अनाउंसमेंट नहीं देगा, अगर हमारे टीवी पे, जब टीवी पे ये दिखाया जाता था कि कोरोना से हाथ धोने, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कोई एक बच्चा भी ऐसा है जो हाथ नहीं धोता? हर किसी को पता चल गया है कि मैंने इससे हाथ धोना है, ऐसे धोना है, ऐसे धोना है। अगर यही चीज साथ साथ अगर इस तरीके से आप मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बार बार बताएं कि अगर आपको गुस्सा था आपने क्या करना है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, क्या करना है, अगर आप ये बार बार कंपेन्स नहीं चलाएं। यहाँ तो चल रहा है पैसे का खेल, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, अदारों की तरफ से भी, सोशल मीडिया की तरफ से भी, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की तरफ से भी, हॉस्पिटल्स की तरफ से भी। तो हम सोसाइटी के लिए काम लोग कम कर रहे हैं और पैसे के लिए काम लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर स्टिग्मेटाइजेशन वहां से खत्म होगी जहां पे पैसा है, जहां पे पैसा नहीं है वहां स्टिग्मेटाइजेशन लगी रहेगी, जहां लोगों को मुफाद नजर नहीं आता। हमारे बहुत से पैसे वाले लोग और बहुत से बड़े लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे नीचे वाले लोग मेंटल हेल्थ इशू का शिकार रहे, डिप्रेशन चलता रहे, चीजें चलती रहे और ये दबे रहे, ठीक है ना। अगर आपकी क्लास का एक टीचर नहीं चाहेगा ना कि मेरे स्टूडेंट्स परफेक्ट रहें और मेंटल हेल्थ इशू का शिकार ना हो, तो वो खुद से एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट कर सकता है, सिंपल। अगर वो चाहता है कि मेरे बच्चे खौफ से कांपते रहे, तो वो सारा दिन अगले दिन बता इतना जीबी ये कम है, इसका ये कम है, इसकी ये चीज, आप कंपैरिजन करेगा, बताएगा, अनाउंसमेंट करेगा, प्रेशर डाल। मैं मानती हूँ कि बच्चों को आगे लेके जाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन साथ में उसको रिलैक्स भी करें, उसको एक रियलिटी की पिक्चर भी दिखाएं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हम क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चों का रोबोटिक माइंड एक जैसा नहीं होता भाई, हर किसी ने रिस्पॉन्स एक जैसा करना है, किसी का थोड़ा सा मेंटल लेवल होता है, किसी का ज्यादा होता है। अगर एक बच्चे के कम आए हैं, किसी के ज्यादा आए, आप मत अनाउंस करें, आप उनको भी आगे लेके चले, उनको बकअप करें। आजकल तक तो
टीचर ही इतने स्ट्रेस रहते हैं कि वो बच्चों को ठोंसने की करते हैं, उनको पीछे से बैकअप किए, उनको पीछे से पुशअप दिया जाता है कि बच्चों को अनाउंस कर देंगे। एक हाँ, हर जगह पे एक मतलब कंपटीशन की दौड़ लगी हुई है, और उस दौड़ में जो है ना वो सबसे ज्यादा क्या पिसता चला जा रहा है, मेंटल हेल्थ खत्म होता जा रहा है। तो जब ये सवाल किया जाता है ना कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज क्या है, तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज तो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द। जब हम अपने आप पे खुद ही रूल लागू कर लेंगे कि हमने ये ऐसे करने हैं और ये रूल है हमारे रूल, हमने इन रूल से हटना ही नहीं है, ठीक है ना, तो चीजें फिर खराब होती हैं। हाँ, अगर बच्चों को साथ ये सिखा दिया जाए कि अगर फेवरेटिज्म क्लास में चल रहा है, अगर लेग पुलिंग हो रही है, तो आपने अपने रास्ते पे चलना है, आप जितना भी मेरे पास ले आओगे बैकअप अपना अपनी स्टडीज का, मुझे इनफ होगा, जो हमारी चीजें बेहतर होंगी हम उसको आगे लेके चलेंगे, जो हमारा जहां तक हमारी पहुंच होगी तुम मेहनत करो, हौसला दें उसको, बताएं, रियलिटी की पिक्चर दिखाएं। तो आप ना ये पिक्चर है जो मैंने आपको स्टिग्मेटाइजेशन की आपके सामने पेश की है। Thank you so much, ma'am. That was a very detailed picture. I think we will end on that note. मैं बस end में यही कहना चाहूँगी कि at least for me ये बहुत eye opening session था. आपने बहुत ऐसी बातें की जो I'm sure मैं बैठ के उनके ऊपर सोचूंगी और उन पर अमल भी करूँगी. So I hope कि बाकी भी जो हमारे viewers ये वीडियो देखेंगे वो ये चीज़ समझेंगे जो जो बातें इस सेशन में की गई, and they will try कि at the end of the day वो अपने लिए भी आसानियाँ करें for others around them, because at the end of the day यू हैव टू, जिस तरह मैम ने भी बात की कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम जो है वो खुद डेवलप करें. सो आई होप दैट दिस वाज अ बिल्कुल। मीनिंगफुल सेशन, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम. वी रियली आर ऑनर्ड टू हैव यू. थैंक यू सो मच. टेक थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू। थैंक यू मैम. थैंक यू, अल्लाह हाफिज।